22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकियों ने कायराना हमला पहलगाम में किया, जिससे 26 हमारे मासूम लोगों की जान चली गई और उन लोगों ने कहा कि जाइए अपनी सरकार से बता दीजिए जाके। उसके बाद सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी रही कि मोदी सरकार आखिरकार क्या करेगी, और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसका सबक जो है वो सिखा दिया गया है। लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत पर कई इलाकों में हमला कर रहा है, लेकिन उसकी नापाक हरकत जो है वो नाकाम हो रही है। भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि इसी दौरान कई हमारे सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक वो शहीद भी हुए हैं, जिसको उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे देश भर में दी जा रही है। वही राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर में आज पूजन हवन किया जा रहा है। मनकामेश्वर महादेव की महंत जो है दिव्यगिरी जी, उन्होंने हवन किया, अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और अपने सैनिकों के लिए वो अब ईश्वर से आराधना कर रही है कि उन्हें और ताकत दे, ताकि वो जो है उन पाकिस्तान के नापाक आतंकवादियों को नाकाम कर सके। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए महान जी खुद हैं। महान जी, लगातार पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत दिखा रहा है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं उसको भारत नाकाम कर रहा है। आपने आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि इन सैनिकों को दी, उनके लिए, उनके और जो लड़ रहे हैं युद्ध, उनके लिए हवन किया, क्या कहेंगे इस? देखिए, जो सिंदूर ऑपरेशन था निसंदेह हम लोगों की एक सफलता का परिचायक बना है, परंतु ये और कैसे सफलतम स्तर तक जाए, कैसे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित रहें। जो घटना शायद मुझे लगता है इस भारतीय इतिहास में सबसे बेकार थी, वो 22 अप्रैल की थी। किस तरह दर्शनार्थी वहाँ पे मारे गए, किस तरह हमारी महिलाओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। ये बहुत ही, जब किसी की आप जाति पूछ के उसको मारते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, और जो दर्शनार्थी के वो तो बहुत ही पीड़ा का विषय है। तो जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, वो शायद इस पूरे घटनाक्रम को अपने आप से कह रहा है। जो लड़ाई लड़ी गई उसके लिए तो बेहतर है, तीनों विंगों की भारतीय सेना को जितना हम लोग साधुवाद दें, शुभकामनाएं दें, वो बेहतर है। परंतु आगे वो जैसे जैसे भी लड़ाई करें उनके लिए हम लोग भगवान से आज प्रार्थना करें हैं यज्ञ के रूप में। और हमने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया अपने पांचों जवानों के लिए, जो सूरज, सचिन, कमल और अमित, जो 5 शहीद हुए। अब कोई शहीद ना हो, ऐसी प्रार्थना करी गई है और हम लोग सफलतम स्तर तक पहुँचे वहाँ पर, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा भारतीय नागरिकों का नुकसान ना हो। बिल्कुल, भारत सरकार लगातार कह रहा है कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने कायराना हरकत की है, अभी भी रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान पर अटैक नहीं भारत सरकार कर रहा है, बस उनके जो मेन ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान देखिए, संभलना तो उनको चाहिए, फिर भी वो संभल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। अब सिक्का वो उछाला जाए जिसके दोनों साइड में भारत हो, और अब ऐसा मुझे लगता है मांग है हमारे सारे भारतीय नागरिकों की। उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए भारत मुक्त पाकिस्तान अब करना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप लगातार आतंकवाद, जब भी कोई ऐसी हरकतें होती हैं तो आप अपने भारतीय सैनिकों के लिए, उनकी स्वास्थ्य कामनाओं के लिए सड़कों पर उतरती, पूजन हवन करती, इस बार भी कर रही हैं। अब आप चाहती कि हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो पूरे बलों के साथ वहाँ पर लड़े, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि सैनिकों के घर में जो मातम होता है वो आप बहुत पास से देखिए। जब किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई जाता है तो वो शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचता है, या एक आम नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता है। मगर कम नुकसान हो हमारे जवानों का, हमारे जवान शहीद ना हो, वो भरपूर अदम्य साहस से इस लड़ाई को लड़ पाएँ, जिससे पूरा भारत सुरक्षित हो सकता है। ऐसे भारतीय सेना के जवानों के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि तो है ही, और ये कामना भी है भोलेनाथ महादेव मनकामेश्वर से कि जो भी सुरक्षित हमारे जवान हैं वो सुरक्षात्मक आवरण हमारे भोलेनाथ उनको प्रदान करे, जिससे अदम्य साहस से वो लड़ाई लड़ सकें। बिल्कुल, अदम्य साहस के साथ वो हमारे जो भारतीय सैनिक है वो लड़ाई लड़ सके। ये वही सैनिक है जो उस युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, उन्हें आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इधर दिखाइए कि देखिए, उन भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ पर हवन पूजन महंत के द्वारा करवाया गया मन मंदिर में, ताकि जो उनको साहस है वो और भी मिल सके। उसके लिए यहाँ पर पूजा आराधना लगातार करी जा रही है, और पढ़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर और भी लगातार विशेष पूजा आराधना जो है भारतीय सैनिकों के लिए की जाएगी। और पाकिस्तान जो है लगातार जिस तरीके से भारत पर हमले कर रहा है, और उसकी नापाक हरकत जो है पाकिस्तान, उसका भारत जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर से हैं। आशु के साथ में सोनिया सिंह, में टुडे, लखनऊ।